हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 और 3 को। अब सवाल है कि बात कर रहे हैं आर्टिकल की, वो भी 2 और 3 की। 2 और 3 में भी दिक्कत है। आर्टिकल किताबों में पढ़ेंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया हो, कोई भी किताब हो, जिसके कारण कुछ कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 2 एंड 3 पढ़ने के पहले आते हैं किस पे, आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 क्यों जरूरी है, आर्टिकल 1 पे आते हैं। आर्टिकल 1 क्यों जरूरी है, अभी अच्छे से देखिए। आर्टिकल 1 में भारत के स्टेट को एक बार सोचो, पहले याद करने की कोशिश करो, बहुत लोग तो इसी में फेल कर जाएंगे। आर्टिकल 1 में भारत के स्टेट, भारत का जो एरिया है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, एक बार सोचिए तो। नीचे देखिए, भारत के एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बकेट स्टेट का, दूसरा बकेट यूटी का, और तीसरा बकेट वो एरिया जो भारत एक्वायर करे। यहीं पे कहानी फंस जाती है, इसीलिए 1 पे आगे 1 पे आपको लेके आए हैं। एक्चुअली यहां पे कहानी क्यों फंस रही है, क्योंकि स्टेट तो है ही है, बकेट में 28, यूटी है ही है 8, लेकिन तीसरा वाला बकेट खाली, और हमेशा खाली ही रहेगा। वो कुछ आएगा भी ना तब भी इधर आ जाएगा। यानी भारत के एरिया को 3 भाग में। अब सवाल उठता है कि 3 में क्यों, पहले स्टेट दूसरा यूटी तो हम सुविधा के अनुसार कर ले, तीसरा क्यों छोड़े भाई। तीसरा की क्या जरूरत थी, तीसरे की जरूरत इसीलिए थी कि मान लो कल पाकिस्तान को मिला ले तो फिर क्या करेंगे, कैसे लाएंगे भारत के अंदर, सवाल यह है ना। दूसरा, कल बांग्लादेश को मिला ले तो कैसे लाएंगे भारत के अंदर, श्रीलंका आ गया भारत के अंदर, जस्ट सपोज कीजिए, तो कैसे आएगा। उसके लिए तीसरा प्रोविजन छोड़ रखा गया है जो खाली है। जो भी उसके अंदर आएगा वो किसी न किसी स्टेट और यूटी में बदलेगा, सिंपल सी बात है, वो फिर खाली हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए तीसरा बकेट खाली रहता है, लेकिन ये प्रोविजन किया गया। अब यहीं पे आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 में क्या है और 3 में क्या अंतर है उसको बताते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी नया जो भारत का पहले से भाग नहीं है, वो यदि स्टेट हो या कोई भी नया भाग हो, उसको हम शामिल कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि कल को हमने पाकिस्तान को शामिल कर लिया, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कर लिया तो फिर कैसे उसको हम भारत के अंदर लाएंगे। करने के बाद बैठे रहेंगे कि कब पार्लियामेंट बैठेगी, कब फिर अमेंडमेंट पास होगा, कब क्या होगा, तब हम उसको लेके आएंगे, नहीं। इसके लिए ऑलरेडी नियम छोड़ रखा गया है। जैसे पुर्तगीज से गोवा छीना गया ना, जब पुर्तगीज से गोवा छीना गया। अब 2 में क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है कि कहता है कि अगर कोई ऐसा स्टेट है जो ऑलरेडी बना बनाया है, जैसे गोवा बना बनाया था, पुर्तगीज का अटैक था, हमने उस पर अटैक किया, हमने उसको भगाया और उसको उठा लिया। जब उठाया तो कैसे, जब उसको लाया तो हम कैसे उसको शामिल करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए आर्टिकल 2 का यूज किए और बना बनाए स्टेट को एज इट इज हमने शामिल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसा है जहां जो मान लो कोई ऐसा टुकड़ा हाथ लग गया, वो हमारे अंदर, वो भी भारत का पार्ट कभी है ही नहीं। जैसे गोवा भारत का पार्ट नहीं था ना, वो तो पुर्तगीज के अधिकार में था, तो उसको अगर हम मिलाएंगे तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। और मान लो कोई ऐसा भाग जो था ही नहीं कभी भारत का, अब उसको ही मिलाना हो तो आर्टिकल 2 का इसलिए यूज किया जाता है। यही क्लियरिटी करनी है, यही आपको क्लियर करना है। अब देखो, अब आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 में है कि मान लो गोवा को अब मिला लिए, राइट, गोवा को अब हमने मिला लिया, हमने किसी और पार्ट को, जैसे मान लो पाकिस्तानी है, उसको हमने मिला लिया, तो गोवा को मिला लिया, पाकिस्तान को मिला लिया, तो गोवा को अब मिला लिया आर्टिकल 2 के तहत, पाकिस्तान को अब मिला लिया आर्टिकल 2 के तहत, तो अब वो तो हमारे अंदर आ गया ना, अब हमारे अंदर आ गया। अब उसके साथ क्या करना है, उसको कोई स्टेट बनाना है, कोई यूटी बनाना है, या किसी के साथ मर्ज करना है, या अकेले उसको सिंगल रखना है, तो जो भी करना होगा, मतलब एक बार जब वो शामिल हो गया तो वो भारत के अंदर आ गया, तो भारत के सीमा में, भारत के कानूनी दायरे में जो भी स्टेट और यूटी आ गया, जो भी एरिया आ गया, उसके बॉर्डर को बदलना, नाम को बदलना, फलाना ढिमाका टिमाका जो भी करना है वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। तो दोनों के बीच में बेसिक अंतर यह है कि जो भारत का भाग नहीं उसके साथ कुछ भी करना हो आर्टिकल 2, और जो भारत का भाग है उसके साथ कुछ भी करना हो तो उसके साथ आर्टिकल 3 का फंडा है, बस इतना ही।